राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। इससे पहले कल इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने में राज्यपालों को अहम भूमिका निभाने की अपील की। मुंबई आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की गवाही कल तक के लिए टाल दी गई है। तीसरे दिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण गवाही रद्द कर दी गई। मंगलवार को गवाही में हेडली ने मुंबई आतंकी हमलों में आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका के बारे में जानकारी दी थी। पूरा देश इस वक्त सियाचिन हिमस्खलन में चमत्कारिक रूप से जिंदा बचे लांस नायक हनुमंथप्पा के जल्द ठीक होने के लिए दुआ कर रहा है। वो फिलहाल कोमा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस सैनिक की इच्छा शक्ति और बहादुरी बयां करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं। आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई रेल सेवाओं की शुरुआत करेंगे, जिनमें हैदराबाद और सिकंदराबाद के उपनगरीय यात्रियों के लिए बिना कागज के टिकट के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत और ऑनलाइन बिस्तर बुक कराने की सुविधाएं शामिल हैं। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान कई आर्थिक समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। अल नहयान की 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी, चुनाव आयुक्त आंचल कुमार ज्योति और ओम प्रकाश रावत के साथ आज तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग तमिलनाडु में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। दिल्ली में कुछ एमसीडी कर्मचारियों के संगठन काम पर लौट आए हैं और कुछ संगठनों की हड़ताल अभी जारी है। एमसीडी कर्मचारियों के बकाया वेतन और एरियर की मांग पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के बीचों बीच खतरनाक और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनुमति देने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार लोगों पर अपने वाहन सीएनजी से चलाने के लिए दबाव नहीं डाल सकती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में सर्वदलीय नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचकर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को श्रद्धांजलि दी। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोइराला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों के शुरुआती कारोबार में आज सुबह से गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। एशियाई मार्केट में गिरावट गहराने से घरेलू मार्केट पर भी दबाव है। फिलहाल दोनों प्रमुख इंडेक्स 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 23,700 के स्तर के आसपास बना हुआ है, तो वहीं एनएससी का निफ्टी 75 अंक गिरकर 7,200 के आसपास कारोबार कर रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आयोवा के बाद आज न्यू हैम्पशायर के लोगों ने रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार चुनने के लिए मतदान किया और इस प्राइमरी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के बर्नी सैंडर्स और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए हैं। जर्मनी के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान डॉयचे बैंक के शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। डॉयचे बैंक के शेयरों में इस वर्ष की शुरुआत से अब तक 40% से अधिक गिरावट आ चुकी है। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों के छठे दिन भारत को टेनिस के पुरुष युगल में स्वर्ण हासिल हुआ है। रामनाथन और प्रशांत विजय सुंदर की जोड़ी ने फाइनल में भारत के ही दिविज शरण और सनम सिंह की जोड़ी को हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। मीरपुर में भारत आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। आज देश भर में राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी जिलों के 27 करोड़ बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। जो बच्चे आज दवा नहीं ले सके हैं, उन्हें 15 फरवरी को दवा दी जाएगी।